ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। कोरोना प्रबंध और वैक्सीनेशन में राजस्थान को देश के अग्रणी राज्यों में रखने के बाद अब ग्राम पंचायत स्तर तक कम से कम समय से अधिक वैक्सीनेशन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नवाचार करने जा रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार कोविड वैक्सीनेशन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को विकास कार्यों के लिए अलग से फंड उपलब्ध कराएगी। कोविड वैक्सीनेशन में सहभागिता एवं जागरूकता बढ़ाए जाने के उद्देश्य से आयोजित वीसी को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वैक्सीनेशन कार्य में अग्रणी रहने वाली पंचायतों को प्रोत्साहन देने के लिए जल्दी योजना तैयार की जाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए वैक्सीन ही कारगर उपाय है। वार्ड स्तर तक के जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवी संगठनों, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट एंड गाइड खिलाड़ियों, स्वयं सहायता समूह सहित समाज में प्रभाव रखने वाले प्रबुद्ध जनों को वैक्सीनेशन अभियान में सामाजिक जिम्मेदारी निभानी होगी। वैक्सीन का सुरक्षा कवच देकर ही हम संक्रमण की अगली लहर से प्रदेशवासियों को बचाने में कामयाब हो पाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि वैक्सीनेशन के लिए राज्य सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है। केंद्र सरकार की ओर से वैक्सीन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाए तो अगले 2 माह में प्रदेश में निर्धारित आयु वर्ग के शेष बचे सभी लोगों के वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि जिन लोगों के वैक्सीन लग चुकी थी उन्हें संक्रमण की दूसरी लहर ने अधिक प्रभावित नहीं किया और ऐसे लोगों के जीवन को खतरा भी कम रहा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान कोरोना के प्रबंध में अव्वल रहा है। वैक्सीनेशन के मामले में भी बेहतर प्रबंध से हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रदेश में अब तक 2 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन की डोज लग चुकी है और वैक्सीन वेस्टेज को 1% से नीचे लाने में हमें कामयाबी मिली है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य में चलाए गए व्यापक जागरूकता अभियान के परिणाम स्वरूप राजस्थान में वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में भ्रांति नहीं है और लोग आगे आकर वैक्सीन लगवा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि ऐसे वक्त में जब पूरा विश्व इस महामारी की मार झेल रहा है और वायरस लगातार अपने स्वरूप में बदलाव कर मेडिकल साइंस के सक्षम चुनौती प्रस्तुत कर रहा है, ऐसे में राज्य सरकार तमाम आशंकाओं को ध्यान में रखकर चिकित्सा व्यवस्थाओं को सुदृढ़ कर रही है। गहलोत ने कहा कि संकट के इस समय में इंसानियत ही हम सभी का पहला धर्म है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आगे कहा कि कोरोना महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों को सहारा देने के लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना लागू की है। इस योजना में अनाथ बच्चों को 18 वर्ष की उम्र तक प्रति माह 2,500 रुपए एवं 18 वर्ष पूरे होने पर 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। तत्काल सहायता के रूप में राज्य सरकार 1 लाख रुपए देगी। इससे इन बेसहारा बच्चों को संबल मिलेगा। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत ने जनप्रतिनिधियों से अपील की है कि कोरोना के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों तक इस योजना का लाभ पहुंचाने में आगे बढ़कर सहयोग करें। वहीं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने कहा कि कोरोना की पहली लहर के समय ग्रामीण जनप्रतिनिधियों ने अन्य राज्यों से लौटने वाले श्रमिकों एवं प्रवासियों के क्वारंटाइन तथा उनका होम आइसोलेशन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने सुझाव दिया कि स्वास्थ्य विभाग कोरोना से जुड़े विभिन्न पहलुओं एवं आंकड़ों का वैज्ञानिक विश्लेषण कर आगे के लिए और भी बेहतर रणनीति तैयार करे। बैठक में मौजूद नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि प्रदेश के अस्पतालों को ऑक्सीजन उपलब्धता के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से 86 नगरीय निकायों में 131 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। इससे जुलाई माह तक 120 मैट्रिक टन अतिरिक्त ऑक्सीजन उपलब्ध होने लगेगी। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि प्रदेश ने प्रतिदिन करीब 7 लाख वैक्स डोज लगाने की क्षमता विकसित कर ली है। वैक्सीन वेस्टेज को लगातार कम कर हम मात्र 8% के स्तर पर ला चुके हैं और इसे 0 तक लाने के लिए प्रयासरत है। रघु शर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप राज्य में वैक्सीनेशन के लिए 18,000 सेंटर्स बनाए गए हैं। वैक्सीन की डोज को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त स्टोरेज क्षमता उपलब्ध है और स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित कर रही है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।